हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो में हम लेटेस्ट एनसीईआरटी के 6th चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन की एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी हाई जंप की इवेंट में एथलेट जहाँ पे गिरता है वहाँ पे लैंडिंग मैट या फिर सैंड बेड रखा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो चलो, ऐसे ही कोई हाई जंप की इवेंट है, उसमें एथलेट है, वो ये इस पे गिरता है, जहाँ पे गिरता है ना वहाँ पे सैंड बेड या फिर मैट्रेस रखा जाता है। क्यों रखा जाता है चलो समझते हैं। अब हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम मास है और ए एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी है और डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल है। तो जब ये एथलेट गिरता है, जहाँ पे गिरता है सैंड बेड या लैंडिंग मैट जो भी है, जहाँ पे गिरता है ना, गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है और बाद में उसकी वेलोसिटी लास्ट में जीरो हो जाती है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा वी की बहुत ही हाई वैल्यू मिलती है। तो डेल्टा वी की वैल्यू हाई होगी तो ऑब्वियसली ए भी बहुत ज़्यादा होगा। ए बहुत ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब जो एथलेट गिर रहा है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और उसको इंजरी होने के चांसेस है। तो उसको इंजरी से बचाने के लिए यहाँ पे मैट्रेसिस या सैंड बेड रखा जाता है। उससे क्या होता है कि जब वो गिरता है वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी u है, तो डेल्टा v जो है ना हाई है वो हाई ही रहेगा, वो इससे डेल्टा v चेंज नहीं होने वाला है। उसके बदले क्या होता है, वो सैंड बेड या फिर लैंडिंग मैट से डेल्टा t है ना वो बहुत हाई हो जाता है। डेल्टा टी कैसे हाई होता है, जब वो गिरता है, गिरने के बाद मैट्रेसिस जितनी ज़्यादा कंप्रेस होगी ना उतना वो कंप्रेस होके उसकी जीरो वेलोसिटी अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ये इक्वेशन से क्लियर है कि एफ है वो ए के प्रोपोर्शन में है तो फोर्स भी कम लगेगा। अगेन मैं बता देता हूँ, ए जो है डेल्टा वी तो फिक्स ही है, डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। इनवर्सली प्रोपोर्शन में मतलब डेल्टा टी बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो उसको इंजरी के चांसेस कम रहेंगे। होप सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।